गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। हम क्या कर रहे थे चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो वही चैप्टर हम आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, बट विद द सेकंड मेथड विच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड? अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय असाइनिंग वेट्स टू द प्रॉफिट्स। ठीक है, हमें इस मेथड के अंदर प्रॉफिट्स को कुछ वेट्स प्रोवाइड करने हैं एंड द वेट इज 1 2 3 4 5। जितने ईयर्स होंगे उतने हम वेट्स दे देंगे एंड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, जब हम उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेंगे तो उसका यूज करके हम अपने क्वेश्चन के अंदर गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये वाला जो मेथड है हमारा, इस मेथड के अंदर हमें सबसे पहले क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ये भी हो सकता है आपको समझ में ना आए, अभी इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल करते हैं और वहां पर देखेंगे कि ये वाला पार्ट कैसे निकलता है। जब ये वाला पार्ट हम निकाल लेते हैं तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये वैसे ही जैसा हमने पहले मेथड के अंदर करा था, बस वहां पर हम एवरेज प्रॉफिट यूज करते थे, यहाँ पर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल मेथड है। तो चलिए करते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट का पहला एग्जाम्पल लिख लिया है। व्हाट द एग्जाम्पल सेज, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years आर 31st March 16 40,000, 31st March 17 48,000, 31st March 18 60,000, 31st March 19 50,000 एंड 31st March 20 36,000। हमें 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दी है तो हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं इसे, जिससे बाद में हमें इस चीज़ को ढूंढना ना पड़े। तो देखिए सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। ये देखिए 4 कॉलम्स की एक टेबल, 1 2 3 एंड 4। इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव टू राइट द ईयर्स, सेकेंड कॉलम प्रॉफिट्स, थर्ड कॉलम वेट्स एंड फोर्थ कॉलम वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड प्रॉफिट्स, पहले के 2 कॉलम कॉपी पेस्ट करने हैं एज इट इज। 31st March 16, 31st March 17, 31st March 18, 31st March 19 एंड 31st March 20। प्रॉफिट्स भी कॉपी करने हैं, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड लास्ट 36,000। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें वेट्स देने हैं। वेट्स हमेशा 1 2 3 4 5 ही देंगे। 3 years होंगे तो 1 2 3, 4 years होंगे तो 1 2 3 4। तो हमारे पास 5 years है, 1 2 3 4 5। क्लियर है? मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल लेते हैं एक बार। 40,000 इंटू 1 40,000, 48,000 इंटू 2 96,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 50,000 इंटू 4 2 लाख एंड 36,000 इंटू 5 निकाल लेते हैं। 36 इंटू 5 6 5 30, 6 5 30 3 5 0 15 6 18। तो ये आ गया हमारा 1,80,000। ठीक है, ये टोटल हमने निकाल लिया, इसे रब कर देते हैं। नाउ मेक टोटल ऑफ दिस एंड इट ब्रिंग्स 6,96,000। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे हम 696 और इस वाले वेट्स का भी टोटल कर लेंगे हम। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, वेट्स का टोटल हो गया और वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल हो गया। अब जरा यहाँ पर काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है? वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट्स। तो वेटेड प्रॉफिट कितने हैं? 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 46,400। बस देखिए क्वेश्चन खत्म होने वाला है। गुडविल निकाल देते हैं बस लास्ट में। गुडविल इक्वल्स टू दिस अमाउंट 46,400 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज विच इज 3। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस you will get 1,39,200। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ था आंसर, जिससे कैलकुलेशन में हमारा टाइम खराब ना हो। 1,39,200।
दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में इसको थोड़ा सा टफ करता हूँ, कुछ एडजस्टमेंट डालता हूँ। चलिए लेट अस कंटिन्यू विद एन अनदर एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने बोल दिया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। याद रखना कि हमने 2 ईयर्स परचेज के बेस पे निकालनी है। 5 ईयर्स का हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, 80,000, 125, 1,50,000, 1,75,000। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एडजस्टमेंट लिए इस क्वेश्चन के अंदर। एबनॉर्मल लॉस है हमारा कहाँ पर 2016 के अंदर, यहाँ पर एबनॉर्मल गेन है हमारा 31 मार्च 18 के साथ, और क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यू हो गया 2019 के अंदर, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जरा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए हमारे पास एडजस्टमेंट दे रखी है, तो अब की बार फिर से टेबल बनानी पड़ेगी, लेकिन अब की बार 6 कॉलम्स की टेबल बनेगी। तो मैं 6 कॉलम बना लेता हूँ अपने। ये लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 कॉलम एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे ईयर्स के लिए। 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 and 31 March 20. Second column is for profits, which is 90,000, 80,000, 1,25,000, 1,50,000 and 1,75,000. Now the third column is for adjustments. Adjustments देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। 31 मार्च 16 को हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है 15,000 का, तो यहाँ पर 31 मार्च 16 को एबनॉर्मल लॉस है। हमने देखा था कि एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देते हैं, तो यहाँ हम प्लस कर देंगे कितने 15,000। फिर हमारा 31 मार्च 18 को एबनॉर्मल गेन है 10,000 का। 31 मार्च 18 को एबनॉर्मल गेन है 10,000 का, तो हम माइनस कर देंगे, गेन हम माइनस करते हैं, कुछ नहीं है बीच में। और क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000 ऑन 31 मार्च 19। 31 मार्च 19 को स्टॉक जो हमारा ओवर हो गया, यानी कि ओवर वैल्यू हो गया, ज़्यादा हो गया, तो कम कर देंगे यहाँ पर माइनस। और हमने कल पढ़ा था कि जब आप माइनस करते हो तो नेक्स्ट ईयर में इसी वैल्यू को हम प्लस करते हैं 15,000। ठीक है, फोर्थ कॉलम में हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट्स फर्स्ट कॉलम में 90,000 प्लस 15, 1,05,000। सेकंड के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है 18,000। थर्ड के साथ 1,25,000 माइनस 10, 1,15,000। फोर्थ के साथ 1,50,000 माइनस 15, 1,35,000। फोर्थ में 1,75,000 माइनस 15, 1,60,000। फिफ्थ कॉलम इज फॉर वेट्स 1 2 3 4 5 and last column is for प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1,05,000 इंटू 1, 1,05,000। 80,000 इंटू 2, 1,60,000। 1,15,000 इंटू 3, 3,45,000। 1,35,000 इंटू 4, 5,40,000 and 1,60,000 into 5, 9,50,000. Now make total of this and you will get 21 lakh. इधर का भी टोटल करना है वेट्स का हमें, तो इसका टोटल आ जाएगा 15। क्वेश्चन अब बस हमारा खत्म होने वाला है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ दिस 21 lakh divided by 15 and we get 1,40,000. Now the goodwill is equal to 1,40,000 into number of year of purchase. स्टार्टिंग में लिखे थे 2। आंसर इज 2,80,000। ये हमारा आंसर है। लास्ट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल, जो इससे और थोड़ा सा टफ होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज दे रखी है हमें स्टार्टिंग में। प्रॉफिट्स आर 40, 50, 40 एंड 60। क्लोजिंग स्टॉक अंडर ओवर वैल्यू हो रहा है हमारा 5000 से 31 मार्च 18 में। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹5000 वॉज मेड एंड ऑन 31 March 2019 अ मेजर प्लांट वॉज अंडरटेकन फॉर ₹12,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। गलती से हमारे अकाउंटेंट ने उसे रेवेन्यू में चार्ज कर दिया 12,000 को, हम वापस उसको प्लस कर देंगे और डेप्रिसिएशन 10% हम माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं अपनी, क्योंकि हमें टेबल बनानी होती है यहाँ पर एक 6 कॉलम्स की टेबल, तो हम अपनी एक 6 कॉलम की टेबल बना लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर ईयर्स, सेकंड कॉलम इज़ फॉर प्रॉफिट्स, थर्ड कॉलम इज़ फॉर एडजस्टमेंट्स, फोर्थ कॉलम इज़ फॉर एडजस्टेड प्रॉफिट, फिफ्थ कॉलम इज़ फॉर वेट एंड लास्ट कॉलम इज़ फॉर प्रोडक्ट। शुरू के 2 कॉलम में हमें कॉपी पेस्ट करने ईयर, तो 31 March 17, 31 March 18, 31 March 19 एंड 31 March 20। देन प्रॉफिट्स 40,000, 50,000, 40 एंड 60, 40,000 and 60,000. Now the adjustments. Closing stock was overvalued by 5,000 on 31 March 18। यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओवर वैल्यू हो गया 5,000 से, तो हम वापस इस चीज़ को माइनस कर देंगे यहाँ पर और नेक्स्ट ईयर हम इसको प्लस कर देंगे। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹5000 वॉज मेड। ठीक है, हर साल का एक एनुअल चार्ज हम चार्ज कर रहे हैं 5,000, हर साल लगेगा, तो ये हम हर साल में से 5,000 माइनस करेंगे और 5,000। ठीक है, मैंने हर साल में से 5,000 रिड्यूस किए हैं। फिर बोलते हैं ऑन 31 March 2019 अ मेजर प्लांट वॉज अंडरटेकन फॉर ₹12,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। तो 31 March 19 को गलती से एक प्लांट जो है 12,000 को रेवेन्यू में हमने चार्ज कर दिया, यानी यहाँ की बात हो रही है। तो वापस हम इस प्लांट को यहाँ प्लस कर देते हैं 12,000 और माइनस कर देंगे जो उस पर डेप्रिसिएशन लगना था 12,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 1200, तो माइनस 1200। ठीक है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 40 - 5 35,000, 50 - 10 40,000, देन 40,000 + 5 45 - 5 40 52 - 1 51, ये आ गया 50,800 एंड देन 60,000 - 5,000 इट इज़ 55,000। 55,000 मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट से 1 2 3 4। याद रखिए प्रोडक्ट हमें 1 2 3 4 ही देने हर बार। देन फाइनल वेट्स के बाद 35 1 ज़ा 35, तो ये आ गया 35,000, 42 ज़ा 80,000 और 50,800 ये आ गया हमारा 1,52,400 और फिर 55,000 इंटू 4 इट बिकम्स 2,20,000। 2,20,000। नाउ मेक द टोटल 4,87,400। मैंने टोटल कर रखा है पहले से ही, टाइम वरना हमारा वेस्ट होता है थोड़ा सा टोटलिंग में। चलिए अब लास्ट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट 487,400 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स which is 15। okay, when you solve this you will get 32493। 32493। अभी याद रखिए हमारे क्या है, अभी ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकलनी है अभी, तो गुडविल निकाल देते हैं। गुडविल इक्वल्स टू 32493 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये हमारे 3। नाउ द गुडविल इज 97479। 97479। ठीक है, ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली शायद आप लोगों को सब समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है उनके पास तक एक्चुअली में वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।